एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़का रहा करता था। वह अपनी पुरानी बातों के बारे में बार बार सोचने की बुरी आदत से बहुत परेशान था। अगर उसे कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ कुछ भी गलत हो जाता तो वह उसके बारे में सारा दिन सोचता रहता कि भला किसी ने मुझे ये क्यों कहा और ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। और फिर वह अपने साथ बुरा होने की वजह से अपनी किस्मत और अपने भगवान को कोसता रहता, या फिर अपने मन में उस इंसान से बदला लेने के बारे में सोचता जिसने उसे कुछ कह दिया था या फिर उसके साथ कुछ बुरा किया था। अपने ज़्यादा सोचने की वजह से वह हर वक्त क्रोध में रहता और ना कोई काम ठीक से कर पाता। बस वह हर समय तनाव और उदास रहता। उसकी ऐसी हालत देखकर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी कि पास के एक आश्रम में एक जीन मास्टर रहते हैं, तुम जाकर अपनी सारी समस्या उन्हें बताओ, वो तुम्हारी समस्या का हल जरूर निकालेंगे। वह लड़का जीन मास्टर के पास चला जाता है और जाकर अपनी सारी समस्या मास्टर को बताता है कि वह कैसे एक बात को सारा दिन सोचता रहता है और अपनी पुरानी बातें और यादों को भुला नहीं पाता। वह जीन मास्टर बहुत बड़े ध्यानी थे। उन्होंने उस लड़के की बातें सारी ही बड़ी ही ध्यान से सुनी। लड़के की सारी बातें सुनने के बाद वह जीन मास्टर उठकर अपने आश्रम के अंदर चले जाते हैं। यह देखकर वह लड़का हैरान हो जाता है, लेकिन वह फिर भी वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि जीन मास्टर एक मिट्टी के गिलास में पानी भरकर उसकी तरफ आ रहे हैं। वह आकर उस लड़के के पास खड़े हो जाते हैं तो वह लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। जीन मास्टर उस लड़के से पूछते हैं, बताओ इस मिट्टी के गिलास का वजन कितना होगा। लड़के ने कहा, मैं एकदम ठीक तो नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत ही कम है। अब जीन मास्टर ने गंभीर होकर कहा, मेरा सवाल ये है कि अगर मैं इस गिलास को ऐसे ही थोड़ी देर तक पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा। लड़के ने कहा, कुछ भी नहीं होगा। जीन मास्टर ने फिर से पूछा कि अगर मैं इस गिलास को ऐसे ही 1 घंटे तक पकड़ के खड़ा रहूं तो क्या होगा। लड़के ने कहा, आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। जीन मास्टर ने फिर पूछा, अगर मैं इस गिलास को ठीक इसी तरह पूरे दिन पकड़ के खड़ा रहूं तो क्या होगा। लड़के ने कहा, आपके हाथ में बहुत भयंकर दर्द होना शुरू हो जाएगा और आपका हाथ सुन्न भी हो सकता है और आपके हाथ की मांसपेशियां में भारी तनाव भी आ सकता है, यहाँ तक कि आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है। फिर जीन मास्टर ने कहा, बहुत ही बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान गिलास का वजन बढ़ा। तो फिर लड़के ने कहा, नहीं, वजन तो नहीं बढ़ा। फिर जीन मास्टर ने कहा, तो फिर मांसपेशियां में तनाव और हाथ में दर्द क्यों होगा और मैं इस दर्द से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ। फिर लड़के ने कहा, आप इस गिलास को नीचे रख दीजिए। फिर जीन मास्टर ने कहा, बिल्कुल सही, हमारे जीवन की परेशानियाँ भी कुछ इसी तरह की होती है। इन्हें अपने दिमाग में कुछ समय के लिए रखिए और अगर आप इन्हें ज़्यादा समय के लिए दिमाग में रखते हो तो तुम्हारे दिमाग में पीड़ा होने लग जाएगी और अगर आप इन्हें और भी ज़्यादा देर तक अपने दिमाग में रखोगे तो ये तुम्हें पागल कर देगी और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जीन मास्टर ने लड़के की तरफ इशारे करते हुए कहा, अपने जीवन की पिछली घटना और बातों के बारे में सोचना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उनसे हमें कुछ सीखकर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़कर बैठे रहोगे तो यह भी उस गिलास की तरह तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगी। अगर तुम आज अपने कल को लेकर बैठे रहोगे तो ये आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम पछताओगे। तुम अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो तो ये कोशिश करो कि तुमसे कोई ऐसी गलती ही ना हो जिसके कारण तुम्हें पछताना पड़े। इसलिए चिंता करने बंद करो और अपने आप पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता आदमी को चिता तक ले जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन में परेशानियां तो अक्सर आती ही रहेगी, यह कभी भी ख़त्म नहीं होगी। इसलिए हमें इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा, इसलिए उनके बारे में सोचने का क्या फ़ायदा। अगर सोचना ही है तो अपने आज और अपने गोल के बारे में सोचो जो तुम्हें एक नई ज़िंदगी दे सकते हैं। तो यार बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको छोटी सी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।